बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मेरी चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब भी करे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे। मुश्किलें गुजर जाती हैं, हौसले जीत जाते हैं। अब हम पहाड़ की चोटी पर थे। यहाँ से सब कुछ नजर आ रहा था। सब कुछ खत्म हो गया था। जहाँ आधा घंटा पहले ताज़ा ताज़ा रंग की गई नौ इमारत थी, अब वहाँ एक भी इमारत नहीं थी। जहाँ जिंदगी थी, वहाँ अब मौत की खामोशी थी। सब कुछ चला गया था, सब खत्म हो गया था। सिर्फ काली जमीन के एक साफ हिस्से पर सफेद बुनियादें नजर आ रही थी। कोई मलबा नहीं था। बगोला हर चीज को निगल गया था और उसे दूर ले गया था। मवेशियों के चंद बच्चे अब भी जिंदा थे और रास्ते में पड़ी अपनी मुर्दा माँ से चिमटे हुए थे। हम मरते हुए जानवरों की तकलीफ देख कर सुन रहे थे और ब्यूटेन के छोटे टैंक से निकली हुई गैस की आवाज़ें भी, जिससे हमारे ईंधन फराहम होता था। फिर मैंने अपनी सवारी के घोड़े को देखा जो मरा पड़ा था। उसके पेट में 14 फुट लंबा खंभा घुस गया था। हमारे हवास काम नहीं कर रहे थे, हमारे दिमाग चकरा रहे थे। हम अपने कार में बैठे रहे। मेरे वालिद की उम्र 60 साल से ज्यादा थी और उन्होंने इस फार्म का मालिक बनने की कोशिश में 26 साल तक सख्त मेहनत की। कर्ज की अदायगी का वक़्त करीब था। ऐसा लग रहा था जैसे अब कर्ज ख्वाह से इस जगह को बचाने के सारे इम्कानात ख़त्म हो गए थे। मैंने अपने वालिद को देखा जो दहशत के आलम में बैठे थे। उनके बाल सफ़ेद थे। ज़्यादा मेहनत की वजह से उनका वज़न कम हो गया था। उनके हाथ नीले थे। उन्होंने स्टीयरिंग व्हील को सख्ती से पकड़ा हुआ था। अचानक फूली हुई रगों वाले सख्त हाथ कार के स्टीयरिंग व्हील को पीटने लगे और वालिद चिल्लाए, सब कुछ चला गया, जीनी जीनी सब कुछ चला गया। 26 साल जीनी और 10 मिनट में सब कुछ चला गया। वालिद कार से बाहर निकले, हमें इंतज़ार करने को कहा और अपनी छड़ी लेकर फार्म के अखाते में गए जिसे बगोले ने पूरी तरह साफ कर दिया था। हमें बाद में पता चला कि हमारा घर तबाहशुदा हालत में आधा मील दूर चरागाह में पड़ा था। हमारे बावर्ची खाने की दीवार पर एक आयत लगी हुई थी, खुदा की तरफ देखते रहो। मेरे वालिद को टूटा हुआ आधा हिस्सा मिला, देखते रहो। वो उसे कार तक लेकर आए तो ये वालिद के नाम खुदा का पैगाम था कि देखते रहो, देखते रहो। अब न छोड़ो, अब ना बेचो, कदम जमाओ और डटे रहो। उन्होंने ऐसा ही किया। लोग सोच रहे थे कि मेरे वालिद ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो इसलिए ख़त्म नहीं हुए क्योंकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उनके पास ईमान था और जमे रहने की ताकत थी। पहाड़ हिलाने वाले ईमान, मोजिज़ा दिखाने वाले ईमान, ज़मीन हिलाने वाली ईमान, मसाइल हल करने वाले ईमान और हालात बदलने वाले ईमान में एक जौहर तो ज़रूर होना चाहिए, और वो जौहर है डटे रहने की ताकत। इसलिए वालिद डटे रहे। 2 हफ्ते बाद हमें एक करीबी कस्बे में एक पुराना घर मिला जिसे तोड़ा जा रहा था। उसका एक हिस्सा $50 में बिक रहा था। हमने उस हिस्से को खरीद लिया। हमने उसके टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा ले आए।
ہم نے کسی کیل اور کسی پتھر کو ضائع نہ ہونے دیا، اور ان ٹکڑوں سے ہم نے اپنے فارم میں بنے پرانے گھر کے جگہ پر ایک چھوٹا سا نیا گھر بنایا۔ فارم کی باقی عمارتیں بھی ایک ایک کر کے بنائی گئی۔ اس بگولے میں 9 فارم تباہ ہو گئے تھے، مگر صرف میرے والد ہی وہ کسان تھے جنہوں نے پوری طرح تباہ شدہ فارم کو دوبارہ بنایا تھا۔ کچھ سال بعد قیمتیں تیزی سے بڑھے، فارم کی پیداوار کے بھاؤ بڑھے۔ 5 سال کے اندر قرض ادا ہو گیا۔ میرے والد جب دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ ایک کامیاب انسان تھے۔ تو آپ مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ کیا حالات اس سے زیادہ مشکل ہے جو میرے والد نے دیکھے تھے؟ میں نے ایوبا کے کسان کی نئی نسل کی آنکھوں اور دلوں کی گہرائی میں جھانکا۔ کیا آپ ایندھن کے لیے بٹوں کے ڈنڈلے جلاتے تھے؟ کیا آپ نے بگولے میں اپنا سب کچھ کھویا ہے؟ کیا قرض ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ اپنی جگہ بیچ دے اور کہیں اور چلے جائے؟ تو مجھے مشکل حالات کے بارے میں کچھ بتانے دے۔ مجھے یقین ہے کہ میں اس راہ پر چل چکا ہوں، اور اس لیے مجھے مشکل حالات کے بارے میں کچھ کہنے کا حق دے۔ میں آپ کو مشکل حالات کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے ذرا بھی علم نہیں تھا کہ میں انہیں مشکل وقت کے بارے میں کیا بتانے لگا ہوں۔ میں نے خود کو بڑی مشکل میں ڈال لیا تھا۔ میں خاموشی سے دعا کرنے لگا۔ ڈرامائی وقفہ لمبا ہو گیا اور میں پنجرے میں بند شیر کی طرح خالی سٹیج پر ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا۔ حاضرین مجھے دیکھ رہے تھے اور میں انہیں دیکھ رہا تھا۔